अब देखो, सबसे पहली बात, जब धरती, जब क्या हुआ, सबसे पहला ये धरती क्या था? आग का गोला था, ये तो पता है ना। जब आग का गोला था, फिर धीरे 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 इसमें से लावा निकल रही थी, फिर वो लावा बाहर आया। लावा का मतलब समझ में आता है ना। धीरे धीरे वो लावा बाहर आया, फिर वो ठंडा हुआ। ठंडा होते 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 फिर मिट्टी बनना शुरू हुआ। और 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने के लिए लाखों वर्ष की समय लगता है। फिर मिट्टी बने, फिर पानी आया। जब ये सारी चीज आया तो सबसे पहले जीव का विकास धरती पर कैसे हुआ? तो जीव का विकास धरती पर हुआ, सबसे पहले आया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो जलीय जीव था शैवाल के रूप में। ठीक है। फिर धीरे 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 मेंढक के रूप में आया, और मेंढक से धीरे 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 और उसमें इवोल्यूशन होता गया, और इवोल्यूशन होते 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 वो किस में आए? बंदर में आए। ठीक है। और बंदर से धीरे 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 उनके बॉडी में कन्वर्ट होता गया, और कन्वर्ट होते 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 पहले वो 4 पैर पर चलते थे। ठीक है। और पूंछ भी हुआ करता था। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि उठना शुरू किया, खड़ा होना शुरू किया। फिर फाइनली आज जो हम ह्यूमन है, हम पूरी तरह से स्टेबल इस फॉर्म में खड़े हैं। तो ये क्या हुआ कि इसमें लाखों करोड़ों वर्ष का समय लगा है। अब इस समय लगने के पीछे क्या हुआ कि हमारा फेस, जब हम खड़ा भी हो गए थे तो हमारे इस बॉडी पर बहुत ज्यादा बाल हुआ करता था, बहुत ज्यादा बाल हुआ करता था। और बाल इसलिए हुआ करता था क्योंकि उस टाइम में कोई कपड़े वपड़े थे नहीं। हमें ये पता नहीं था कि अच्छा हम यहाँ से करोल बाग मार्केट से जाके कपड़े खरीदेंगे, हम यहाँ से जाके ये वाला डिजाइन वाला खरीदेंगे। वहां कोई डिजाइन नहीं था। जंगल में बहुत सारा पेड़ पौधे और पत्ते थे, और उस पत्ते को ही अगर किसी, वैसे उस टाइम में तो पता ही नहीं था, तो उसके बॉडी को, जानवरों की बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर बाल उगाते हैं। ठीक है। पहले से भी ऐसा था। जब मानव धीरे 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 घरों में, गुफाओं में, गुफा के अंदर रहना शुरू किया, तब जाकर के उनमें इवोल्यूशन ज्यादा हुआ। जब उनको समझ में आ गया कि मैं अलग प्राणी हूं, और जो जानवर लोग है, वो जो जानवर है वो क्या है? अलग प्राणी है। तो उसने अपने आप को जंगली जानवर से अलग रखना शुरू कर दिया। कौन? जो अर्ली ह्यूमन था, मतलब जो आदि मानव था। तो शुरू कर दिया, तो सबसे पहले वो गुफाएं में रहने लग गए, जानवरों को मार करके खाते थे, और कच्चा मांस खाते थे। ठीक है। जब प्री जब मेसोलिथिक एज आता है, तो मेसोलिथिक एज में आग का आविष्कार होता है। अब आग का आविष्कार कैसे होता है, इसके लिए अलग अलग कंसेप्ट अलग अलग बताया जाता है। ठीक है। तो मेसोलिथिक एज में जब आग का आविष्कार हुआ, तो आग के लिए कंसेप्ट में दो बातें हैं। कहते हैं कि जब हथियार बनाने के लिए पत्थर को तोड़ रहा था, तो सामने रखे हुए घास था, उस सूखे हुए घास में जब यहां से चिंगारी निकला और वो वहां पर गया तो आग लग गया, इससे आग का आविष्कार हुआ। एक तो ये चीज कहता है। दूसरा, एक सोर्स ये भी कहता है कि जंगल में जब देखते हो ना, कंटिन्यूसली हवा चलता रहता है, तो दो पेड़ थे सूखे हुए, वो आपस में ऐसे टकरा रहे थे, हवा चल रहा था तो ऐसे टकराते 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 कंटिन्यूसली यहाँ पर क्या हो रहा था? गर्म हो रहा था। और गर्म होते होते क्या हो गया कि वहां पर इतना ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू हो गया, हीट इतना ज्यादा हो गया कि उसमें आग पकड़ लिया। और आग पकड़ लेने के बाद बहुत सारे जंगल में बहुत सारे जानवर वानवर मर गए। और मरने के बाद जो आदि मानव सब वहां पर जब घूम रहे थे, तो घूमने के बाद देखा जानवर मरा हुआ है। उनको तो भूख लगी थी, शिकार तो करना ही था। तो उसमें से, मरा हुआ में से थोड़ा सा जब नोच करके उसने मटन खाया, तो उसको ज्यादा टेस्टी लगा कंपैरिजन टू कच्चे को खाने के लिए। ठीक है। तो फिर उस दिन से वो आग को बचा करके रखने लग गया, और टेक्निक तो उसके पास आ ही गया था कि हम दो चीज को रब करेंगे तो आग बनेगा। तो फिर वो आग बना लेते थे, और आग अब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हेल्प करता था। सबसे पहली बात, वो लोग रहते थे गुफा में। जब वो लोग गुफा में रहते थे, तो गुफा में एक तो गुफा ठंडी जगह होती है, तो सर्दियों के टाइम में वो क्या करते थे कि गुफा के द्वार पर, गुफा के बाहर आग जला देते थे बड़ी मात्रा में। लकड़ियों की कमी हुई होती नहीं थी, बहुत ज्यादा जंगल में ही रहते थे, बहुत ज्यादा लकड़ियां होती थी, लकड़ी लाते थे और उसमें आग लगा देते थे। उस आग से बचने के लिए फिर क्या होता था कि बचने के लिए जानवर, जंगली जानवर उस गुफा के अंदर नहीं जा सकता था। जब गुफा के अंदर जंगली जानवर नहीं जाएगा, तो उसको क्या होगा? उसको बचने के चांसेस रहेगा, उसको जानवर खा नहीं पाएंगे। अब धीरे 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 फिर क्या हुआ, जब ये लोग मीट पका करके खाने लग गए और उसकी हड्डी वड्डी फेंकने लग गए, तो सबसे पहली बात, जो कुत्ता होता है ना, कुत्ता को सुगंध लगता है। ठीक है। गांव यहाँ तो
हर गली में 10-20 कुत्ता है, लेकिन गांव में जो है ना कम कुत्ता होता है। तो गांव में क्या होता है कि जैसे देखना, याद रखना, तुम लोग थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाना, किसी के घर पर अगर नॉनवेज बनता है तो देखते हो कि कुत्ता उस दिन आकर के तुम्हारे ही घर पर बैठा रहता है। ठीक है, ऐसा कैसा, उनको पता कैसे लग जाता है? उनको पता इसलिए लगता है क्योंकि उनकी स्मेल बहुत ज्यादा होता है और उसको सूंघ करके वो इजीली वहां पर पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले बार जंगल, कुत्ता भी जंगल में ही रहता था, जंगली जानवर था कुत्ता। ये जंगली जानवर निकल करके लोगों के बस्तियों के पास आया जहां पर ये आदि मानव लोग रहते थे। क्यों आए? क्योंकि आदि मानव लोग जब मीट खा करके हड्डियां फेंक देते थे बगल में, तो उस हड्डी को चबाने के लिए कुत्ते आ जाते थे। फिर धीरे धीरे देखा कि कुत्ता जा ही नहीं रहा है, तो फिर इन लोगों ने कुत्ता को पालतू बनाना शुरू कर लिया। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कोई जानवर आ रहा था तो ये जोर जोर से भौंकने लगता था, तो उनसे पता चला उनको कि ये कुत्ता हमारे काम की चीज का है, तो फिर उस कुत्ते को क्या बना लिया? पालतू बना लिया। तो इस तरह से मानव इतिहास की शुरू होती है, और मानव इतिहास ऐसे ऐसे दौर से शुरू होता है। अब ये जो शिकार करते थे, तो शिकार करने के लिए ये पत्थरों के हथियार का शिकार करते थे, हथियार से शिकार करते थे। सबसे पहली अगर हम बात करेंगे तो स्टोन एज था, मतलब स्टोन एज था। और स्टोन एज में क्या होते थे कि जितने भी चीजें होगी वो सब पत्थर के बने होंगे, जितने भी हथियार होगा वो सब पत्थर के बने होंगे। और उस टाइम में पत्थर के नुकीला नुकीला धारदार हथियार बनाते थे, और फिर कि उसमें लकड़ी का पीछे लठ लगाते थे और उससे फिर फेंक करके मारते थे। तीर के जो तीर होता था, तीर के वहां पर जहां अभी लोहा लगा हुआ होता है, सॉरी, वहां पर क्या लगा होता था? पत्थर का नुकीला पार्ट लगाया होता था। फिर जिस जानवर को मारते थे वो इजीली उस जानवर को जाके लग जाता था। तो सबसे पहले इन लोगों ने ऐसे किया। तो यहाँ पर बुक में दिख रहा होगा कि ये किस तरह से अपना घर बनाए थे। ये 6 क्लास का बुक होने के नाते यहाँ पर बहुत सारे कुछ देने के लिए होता है, बहुत सारी चीज सीखने की चीजें होती है। ठीक है, लेकिन बच्चे यहाँ पर पढ़ते नहीं है। ठीक है, इवन जितने भी यूपीएससी वाले लोग हैं उनको सबसे पहली बार हम जो बुक पढ़ते हैं वो यही बुक पढ़ते हैं। एनसीईआरटी 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक हमें पढ़ना कंपलसरी होता है। वो इसलिए क्योंकि जो असली ऑथेंटिक बातें होती है वो एनसीईआरटी में मेंशन होता है। ठीक है, फिर बाकी जो स्टैंडर्ड बुक है वो सब बुक हम पढ़ते हैं, लेकिन एनसीईआरटी सबसे बढ़िया स्टैंडर्ड बुक है। ठीक है, तो तुम लोग एनसीईआरटी को तो मजाक में लेते हो और अपनी बुक तो पढ़ते नहीं हो। तुम्हारे बुक में बहुत कुछ होता है। तो जो ये स्टोन एज है इसको 3 पार्ट में बांटा गया। ठीक है, अब 3 पार्ट में बांटा गया, तो कौन कौन सा ये 3 पार्ट है मैं यहाँ नाम लिखूंगा, बाकी एक्सप्लेन करूंगा, तो उससे समझ जाना। ठीक है, नाम से अब इसको हम बोलते हैं पैलियोलिथिक एज। कौन सा? पैलियोलिथिक एज, लिथिक एज। इस एज को हम क्या बोलते हैं? ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं, ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, मतलब ये सबसे, इसको हम पूरा पाषाण काल बोलते हैं इंग्लिश में। पाषाण मतलब पत्थर, ठीक है, पूरा मतलब पुराना। नेक्स्ट हमारा क्या है? मेसोलिथिक एज। कौन सा है? मेसोलिथिक एज। ठीक है, ये मेसोलिथिक एज है। इसको मिडल स्टोन एज बोलते हैं, मतलब मध्य पाषाण काल। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? मिडल स्टोन एज बोलेंगे, मतलब मध्य पाषाण काल बोलेंगे। और इसकी टाइम पीरियड में भी लिखाते हैं। लास्ट में आता है हमारा नियोलिथिक एज, जिसको हम नव पाषाण काल बोलते हैं। कौन सा? नियोलिथिक एज। और इसको बोलेंगे न्यू स्टोन एज, न्यू स्टोन एज। ठीक है, अब इसकी टाइम पीरियड जो दे रखा है यहाँ पर, कब तक दे रखा है ओल्ड का? इसमें दे रखा है 12,000 BCE से कहां तक? 10,000 BCE तक। BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, याद रहेगा, BCE का फुल फॉर्म क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, ये वाला टाइम है
10,000 से लेकर के 10,000 BCE से लेकर के 8,000 BCE तक। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये वाला जो है 8,000 BCE से लेकर के 4,000 BCE तक, कहीं कहीं 6,000 से 4,000 भी लिखा हुआ है। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, अब क्या करते थे, ये टाइम हो गया। इसमें जो यूज करते थे ये लार्ज स्टोन टूल्स यूज करते थे, स्टोन टूल्स। इसमें मतलब नॉर्मल मिडल साइज का स्टोन टूल्स यूज करते थे, मिडल साइज स्टोन टूल्स। ठीक है, और इसमें जो था छोटे, बहुत छोटे, मतलब स्मॉल स्टोन टूल्स हुआ करता था यहां पर। ठीक है, छोटे छोटे, और छोटे छोटे से ये बना करके फिर क्या करते थे, जब हमारा नियोलिथिक टाइम आता है, ये वाला, इसके जो ये हमारा मेसोलिथिक है ना, मेसोलिथिक का लास्ट वाला, जब ये खत्म हो रहा था और ये वाला आने वाला था, उसी टाइम में फायर का इन्वेंशन हुआ था, आग का विस्तार हुआ था। ठीक है, जब ये वाला आया तो इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल स्टोन टूल्स, और नियोलिथिक एज है। इसी टाइम में एग्रीकल्चर करना शुरू किया था लोगों ने, और सबसे पहले जो एग्रीकल्चर किया था उसमें क्या उगाया था, बार्ले उगाया था। क्या उगाया था, सबसे पहले बार्ले, फिर वीट। और बार्ले क्या है, पार्ले जी नहीं है, बार्ले मीन्स है जौ। ठीक है, सबसे पहले जौ उगाया था, फिर गेहूं उगाया था। ठीक है, और यहीं पर इन्होंने क्या पालना शुरू कर दिया था, कुत्ता पालना शुरू कर दिया था। ठीक है, यहीं पर इन्होंने क्या पालना, और भी कुछ जानवर को पालना शुरू कर दिया था। ठीक है, आ रहा समझ में। अब इसके कुछ साइट्स है, कहाँ कहाँ ये साइट्स है जहां से हमें इन चीज के बारे में जानकारी मिलती है। तो जम्मू कश्मीर में लिखा एक जगह है बुर्जहोम। ठीक है, समझ में आया, जम्मू कश्मीर में है बुर्जहोम, यहां से भी हमें अर्ली ह्यूमंस का सोर्स मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्या, गुफ कराल, ये भी जम्मू कश्मीर में है, नाम याद रखना, गुफ कराल कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है, और वहां से भी अर्ली ह्यूमन का सोर्स मिलता है। पाकिस्तान का एक जगह है मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ से भी मिलता है। एक राजस्थान का जगह है बागोर, वहां से भी हमें सोर्स मिलता है। ठीक है, और जो अभी जो हमने जितना भी नाम लिया था, जैसे बुर्जहोम हो गया, गुफ कराल हो गया, मेहरगढ़ हो गया, सब के सब नियोलिथिक एज है, मतलब ये लास्ट वाला नियोलिथिक वाला, याद रहेगा। और अभी जो हमने नाम लिया है बागोर, ये कौन था, मेसोलिथिक था, ये बीच वाला टाइम था, मेसोलिथिक, ये बागोर राजस्थान में। और मेसोलिथिक कहां पर है, और है ये आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। दो ही मेसोलिथिक साइट्स हैं इंडिया में, आदमगढ़ और बागोर, याद रहेगा, याद रहेगा। अब देखते हैं कुछ पैलियोलिथिक एज। तो पैलियोलिथिक मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में एक पैलियोलिथिक साइट्स है, दूसरा हमारा भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, तीसरा हमारा कौन सा है, बोरी। ठीक है, बोरी कहां, महाराष्ट्र में है, और फिर हुंसगी है कर्नाटक में, फिर उसके बाद कुरनूल है कहां पर, आंध्र प्रदेश में, और अतिरम, और क्या है, अतिरम पक्कम, ये तमिलनाडु में है। और यहीं से अभी जो है ना, हाल फिलहाल में एक सोर्स भी मिला है यहाँ पर। ठीक है, कहां से, अतिरम पक्कम से। और लास्ट हमारा चैल्कोलिथिक देखते हैं। चैल्कोलिथिक का मतलब हम इसको क्या बोलते हैं, स्टोन एज। ठीक है, तो चैल्कोलिथिक में कौन कौन सा है, एक तो है ब्रह्मगिरी जिसको कर्नाटक में है, और दूसरा हमारा कौन सा, नवदा टोली महाराष्ट्र में। ठीक है, ये दो साइड इसका है, मतलब चैल्कोलिथिक मैंने लिखा ही नहीं, जरूरी है तुम्हारे में, दो साइड किसका है, दो साइड इसका है। ठीक है, इसके कुछ साइड्स है, और चैल्कोलिथिक के दो साइड्स है, बाकी सब अर्ली वाला है। ह्यूमन मेक टूल्स, सबसे पहली बात तुम लोगों को पता ही है कि टूल्स वो बनाते थे, पीछे लंबा सा डंडा सा लगाते थे जिससे फेंक करके वो जानवरों को मारते थे। समझ में आया, वो इसीलिए बनाते थे क्योंकि
और बहुत ज्यादा नुकीला इसलिए बनाते थे ताकि वो इजीली जानवर के उसमें घुस जाए और वो घायल हो जाए और उसको मार करके लेके आ जाए। शिकार करने के लिए टेक्निक, टूल्स मेकिंग टेक्निक होता था इनको। और टेक्निक में क्या होता था कि एक पत्थर को नीचे रखते थे और एक स्टोन को बीच में और ऊपर से एक से पीटते थे, तो फिर टूट करके वो टुकड़े होते थे। अब उस धार को घिस घिस करके धारदार बनाया जाता था। आ रहा समझ में? और इसी को हम प्रेशर फ्लैकिंग बोलते हैं। मतलब एक स्टोन ऑन स्टोन होता था एक टेक्निक, दूसरा होता था प्रेशर फ्लैकिंग। प्रेशर फ्लैकिंग को क्या बोलते थे? In this, the stone to be the chipped was the place on the firm and the surface such as the rocks। मतलब चट्टानों के बीच में चट्टान को रखते थे, इसको जोर से मारते थे, प्रेशर क्रिएट करते थे, फिर जब वो टूटता था फिर उससे धारदार हथियार बनाते थे। अब सबसे पहली बात, यूजेज क्या होता था पता ही है। यूजेज जानवरों का शिकार करने के लिए, लकड़ियां काटने के लिए, कंदमूल तोड़ने के लिए, जानवरों की खाल उतारने के लिए, ब्लेड तक पत्थर से बनाते थे। समझ में आ गया? क्योंकि खाल थोड़ी ना खाएंगे, वो खाल उतार करके ही तो खाएंगे। तो वो पत्थर का ब्लेड बनाते थे। सोचोगे कि क्या टेक्निक रहा होगा कि उस पत्थर के ब्लेड बना करके उसकी पूरी खाल उतार देते थे। ठीक है, आज तो मेटल की ब्लेड है ना हमारे पास। तो यूजेस हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, सबको पता ही है। अर्ली रॉक पेंटिंग। अब देखो, सबसे पहले जब इंसान गुफा में रहना शुरू किया तो अपनी बातों को कहने के लिए उनके पास तो कोई लैंग्वेज एंड कोई स्क्रिप्ट तो था नहीं। तो अपने लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट को समझाने के लिए एक दूसरे को फिर उसने क्या किया? पेंटिंग्स बनाना शुरू किया। ठीक है, उसी केव के अंदर में पेंटिंग्स बनाना शुरू किया। जैसे अब कहीं पर पेंटिंग बनाया कैसे? जानवरों को मारते हुए, कहीं पर बनाया है कि आग पत्थर का हथियार बनाते हुए। तो अलग अलग ये पेंटिंग बनाया गया जो भीमबेटका में मिलता है। ठीक है, भीमबेटका के जो गुफा है उसमें मिलता है। ठीक है, उसके बाद भीमबेटका तो पता ही है, स्टोन और प्रेशर फ्लैकिंग था। प्रेशर फ्लैकिंग का मतलब देख सकते हो बिल्कुल। क्या किया कि एक पत्थर नीचे रखा, नुकीला पत्थर ऊपर रखा और ऊपर से इस पर जब पीटा तो ये क्या हो गया कि पट टूट करके दो टुकड़े, तीन टुकड़े, जितने टुकड़े बनाना होगा। वही वाला जो छैनी हथौड़ी होता है ना, हथौड़ा से ऊपर मारते हैं और छैनी से उसको तोड़ते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो गया? स्टोन ऑन स्टोन। स्टोन मतलब दो टकराना, ये क्या हो गया? ये दो टेक्निक था उस टाइम में। तो ये दोनों याद रखना है तुम लोगों को। ठीक है, तो ये क्या था कि जो भीमबेटका है उसमें 750 रॉक शेल्टर्स है और 500 पेंटिंग्स है यहाँ पर। ठीक है, याद रखना है ये। और ये जो यहाँ पर पेंटिंग्स बनाया गया है वो एवरीडे लाइफ की सीन है। जैसे हम एवरीडे लाइफ में क्या करते हैं? हम खाना बनाते हैं, हम कपड़े धोते हैं, हम झाड़ू पोछा करते हैं। तो वो सारे लोग क्या करते थे उस टाइम में? ये सब झाड़ू पोछा करने की झंझट ही नहीं होता था उनको। ठीक है, वो खाते थे, वहीं फेंक देते थे, क्योंकि जंगल में रहते थे और गुफाओं में रहते थे। गुफा से बाहर आया, फेंक दिया, पूरा खेत है। जैसे मान लो गांव में जब तुम लोग खाते हो या कहीं पर, जैसे मान लो मछली खा लिया, तो क्या वहां पर साफ करने की जरूरत होता है? ठीक है, अगर आंगन में खाओगे तो साफ करना पड़ेगा। अगर बाहर कहीं से खाओगे तो बस पानी डाल दिया, छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन उनको पानी डालने की भी जरूरत नहीं होती थी। वो खाते थे और जाकर के बाहर फेंक देते थे, क्योंकि पूरा खुला मैदान था। समझ में आ गया? तो डेली लाइफ की जो खाना बना, मतलब जानवरों का शिकार करते हुए, ठीक है, और उसके बाद उसकी खाल उतारते हुए, ठीक है, आग जलाते हुए, ये सारे पेंटिंग्स में वहां पर शो किया गया, दिखाया गया है। ये सारे डिटेल्स था यहाँ पर। अब सबसे पहले हम डेक्कन को देखते हैं। डेक्कन प्लेट्यू कहाँ पर है? महाराष्ट्र वाले, मतलब अगर हम इंडिया की मैप को देखेंगे तो महाराष्ट्र, गुजरात और कुछ एमपी का एरिया, तो इन सबको मिलाकर के डेक्कन प्लेट्यू है। ये खास करके काली मिट्टी वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सा हमने पहले ही देखा था कि डेक्कन में क्या क्या था? बोरी था, मरगांव था, चिरकी था, उसके बाद नावासावा था, इस्लामपुर था, नहीं ईसामपुर था, गुनोर था और ससवात था, नासरे था और यदुरवदी था और अतिराम पक्कम था। ऑल ऑफ द ये, और उसके बाद कैरेक्टराइज बाय द डिस्कवरी ऑफ द स्टोन टूल्स। यहाँ सब हर जगह से क्या मिला है? स्टोन टूल्स मिला। लेकिन सबसे पहले जो स्टोन टूल्स मिला है वहां से हैंड एक्स मिला था, मतलब कुल्हाड़ी मिला था। और वो कहां से मिला था? अतिरम पक्कम से मिला था सबसे पहला। ठीक है,
हैंड एक्स मिला था, चॉपर मिला था और क्लेवर मिला था, स्क्रैपर्स मिला था। उसके बाद हुंसगी है। उसके बाद क्या है, बैचबल है, वैली इन द डेक्कन, हैव द स्टोन एज साइट्स, ये भी स्टोन एज के साइट्स हैं। और यहाँ पर लगभग कितना मिला, ये 200 से भी ज्यादा यहाँ पर स्टोन टूल्स मिला। ठीक है, तो ये सारी चीजें बाद में पूछ लेना। ठीक है, तो ये सारे चीजें वहां पर पहले चल रहा था और इसी के थ्रू अर्ली ह्यूमन अपना लाइफ को एक्सपेंड कर रहे थे। तो 6 क्लास के लेवल से ये सफिशियंट था। ठीक है, अब हम जो देखेंगे अर्ली ह्यूमन पार्ट 2 की, मतलब वो सबसे पहली बात, अभी तो हम पार्ट 1 में देखा कि वो खाना कैसे खाते थे, आग कैसे बनाया। अब हम पार्ट 2 में देखेंगे, अब वो धीरे धीरे पॉटरी बनाना शुरू कर देता है, मतलब मिट्टी की बर्तन वर्तन बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो अब ये इसको हम अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, पेंटिंग कैसे बनाते थे वो, जब लोग मर जाते थे तो वो बरियल कैसे जलाते थे। ठीक है, उसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या कहता है, नॉर्थ वेस्ट में क्या है, साउथ वेस्ट में क्या है, अलग अलग इंडिया के पार्ट में क्या है। या अभी खत्म करा दूं, अभी खत्म करा देता हूं। अब देखो, ह्यूमन प्रोड्यूस फूड, सबसे पहले इस टाइम में आकर के इंसान ने फूड प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, मतलब एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। मतलब अब वो क्या करेंगे, खेती करेंगे और खेती करके फसल काटेंगे और फसल काट करके वो यूज करेंगे अपने फूड रिसोर्सेज के लिए। और फूड गैदरर होने के साथ साथ अब ये फूड को क्या करने लग गया, स्टोर करके भी रखने लग गया। ठीक है, ठीक है, बचा के रखने लग गया। अब ह्यूमन इन्वेंट द व्हील। अब ह्यूमन ने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया, इस टाइम में आते आते ह्यूमन ने व्हील का आविष्कार कर लिया। और व्हील का आविष्कार जब कर लिया, पहिए का आविष्कार कर लिया, तो इनको 2 फायदा हुआ। एक फायदा हुआ कि चाक, मतलब बर्तन बनाने के लिए उनको व्हील पर ही तो बर्तन घूमता रहता है ना, जो मिट्टी का बर्तन बनता है, तो जो व्हील पर बर्तन बनाने के लिए इसको काम आ गया। और दूसरा, उसी व्हील से जब जानवरों को जोड़ करके गाड़ी बना लेते थे तो ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज करते थे। ठीक है, हाँ, बैल जोड़ करके बैलगाड़ी बना दिया, भैंसा जोड़ करके भैंसा गाड़ी बना दिया, और आदमी आदमी जोड़ करके आदमी गाड़ी बना दिया। तो ये सब चीजें तो होती थी ना। ठीक है, तुम भी नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें भी जोड़ करके गाड़ी में टांग देंगे। ठीक है, देखते हो ना दिल्ली वाले, ईट उठाता है ना, ईट लगा रहता है और पीछे वो खींचता रहता है बैल की तरह। तो पढ़ लिख लो, नहीं तो तुम भी बैल बन जाओगे। ठीक है, तो ये जब व्हील का आविष्कार हुआ तो दो काम समझ में आ गया, क्या क्या दो काम हुआ। और उसके बाद क्या है, ह्यूमन मेक द पॉटरी। अब क्या करने लग गया, वो खाना रखने के लिए, खाना पकाने के लिए बर्तन बनाने लग गया। और बर्तन किसका होता था, मिट्टी का होता था। ठीक है, पॉटरी बनाने लग गए। और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमारा बहुत सारा मिला, कश्मीर से मिला, बुरहोम से मिला, मेहरगढ़ से मिला, यही सारे पॉटरीज सब मिला, जिसको हम पता लगाते हैं और बोलते हैं कि अच्छा ये लोग उस टाइम में इस टाइप का पॉटरी बनाते थे। उसके बाद पिट हाउस भी बनाते थे। पिट हाउस क्या है, गड्ढा कर लेते थे। ठीक है, पिट हाउस हैव बीन द फाउंडेड द बुरहोम पीपल यूज टू द स्टोन टूल्स एंड द डिग सर्कुलर पिट्स इनटू द ग्राउंड। मतलब एक गड्ढा खोद देते थे और ऊपर से वो ढकने वाला व्यवस्था बना लेते थे और उस गड्ढे के अंदर वो लोग रहते थे। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते थे, गड्ढा वाला घर, पिट हाउस। ठीक है, और यहां से क्या क्या मिला, क्या मिला, चारकोल मिला, ऐश मिला। ठीक है, अब ये सब मिला। दीज पिट्स वेयर द यूजुअली एरो टू टॉप वाइड एंड द बेस एंड एश चारकोल पीस पॉटरी हैव बीन द फोन इन द पिट्स। सम ऑफ द पिट्स हैव द ओवन द मेड ऑफ द स्टोन और अ क्ले। कुछ गड्ढा ऐसे बने हुए थे जो क्ले और पत्थर का भी बना हुआ था। ठीक है, अब टूल्स तो सबको पता ही है कि उस टाइम में पहले जब टूल्स बनाया जाता था तो पॉलिश नहीं होता था, लेकिन इस टाइम में आकर के जब सबसे हाई और डेवलप्ड इनका टूल्स हो गया, तो इस टूल्स में ये क्या करने लग गए, टूल्स को पॉलिश करके सजाने लग गए। जैसे देखते हो ना, इंसान भी अब पुराना हो गया तो मेकअप करके पूरा सजाता है। लड़कियां शादी में जाने से पहले इतना मेकअप करती है कि एक बाल्टी एशियन पेंट उस पर लगा रहता है, और वो मेकअप करके नहीं जाएगी तो उसको कोई देखेंगे नहीं, और वो ये देख मेकअप अपना 1 घंटा करके जाएगी तब भी वो सारी लड़कियों को देखेगी, अच्छा मुझसे अच्छा लग रहा है क्या इसका, इसका तो कहीं मुझसे अच्छा नहीं है। और वो शादियों में जब जाती है तो लड़की को नहीं, लड़के को नहीं देखती है, वो लड़की को देखती है कि मुझसे ज्यादा बढ़िया कपड़े पहन के आई है, अगले बार मैं ऐसी डिजाइन के पहन के आऊंगी। तो ये लड़कियों की, महिलाओं की हॉबी होती है। ठीक है,
तुम लोग भी जब जाओगे तो नोटिस करना, वो तुम्हें नहीं देख रही होती है, वो दूसरे महिला को देख रही होती है, या तुम्हारे साथ जो महिला आ रही होती है उनको देखती है वो। ठीक है, समझ में आ गया? तो बिना मेकअप का जमाना नहीं है। तो ये लोग भी क्या करने लग गया, अब अपने पोट्री को सजाने लग गया, क्योंकि सुंदर देखने का चाहत सबको होती है ना। ठीक है, अब क्या हो गया, अब बरियल सिस्टम देखेंगे। बरियल सिस्टम का मतलब मरने के बाद उनको क्या करते थे। सबसे पहली बात, जब मरने के बाद, जब जानवर के फेस में था, इनको दुनियादारी कुछ पता नहीं था, तो इनको क्या करते थे, इनको छोड़ देते थे, ऐसे जानवर खा लेते थे। ठीक है, लेकिन फिर बाद में जब उनको पता चला कि अच्छा ये हमारा अपना है, तो उनकी बॉडी को ऐसे फेंकते नहीं थे, फिर उनको दफनाते थे। और दफनाने के साथ साथ उनके साथ कुछ कीमती सामान भी रख देते थे। आज भी सामान रखते हैं ना, आज भी कोई मरते हैं तो उनके साथ, जैसे मान लो कोई खैनी खाने वाला होता है, उसके साथ में 4-5 पैकेट खैनी दे देता है ला करके। ठीक है, कोई बीड़ी पीने वाला होता है तो उनके साथ साथ जलाने के साथ साथ उनको बीड़ी ला के दे देता है। कुछ सोने की चीजें भी रखता है, कुछ पैसे भी रखता है, कि वहां भगवान के घर में जाएगा तो क्या देना पड़ेगा उनको, टैक्स देना पड़ेगा अंदर जाने के लिए, तो पैसा वैसा भी दे देता है। ये सारी चीजें हैं ना, तो ये पहले से ही चलता हुआ आ रहा था। समझ में आ गया? तो ये रहता नहीं इसीलिए फोन 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 बना हुआ था, वो जानवर सब ऐसे बुलाता था, कू ऐसे करके। ठीक है, और ऐसे ही बुलाते थे। गांव में भी बुलाते हैं ना, नाम लेकर के और जोर से बोलते हैं, कू। ठीक है, यहाँ नाम से बोलते हैं ना, गांव में मैंने देखा है, मैं अपने टाइम में देखा है, जोर से नाम बोलते थे और फिर कू बोलते थे। ठीक है, कभी नोटिस करना। नहीं, मैंने अपने मामा को देखा हुआ है बुलाते हुए। ठीक है, अब पेंटिंग्स तो पता ही है तुम लोगों को कि बुज होम से मिला है, अलग अलग जगह से मिला है। अब डेली लाइफ देखते हैं, डेली लाइफ उन लोगों का कैसा होता था। जानवरों का शिकार करते थे, और अब धीरे धीरे जब वो लोग सब डेवलप हो गए, तो उन लोगों को एक चीज नहीं होता था, दूसरा चीज मांगने के लिए, किसी के पास है तो उनके लिए क्या करेगा, ट्रेड भी तो करेगा। ट्रेड करने के लिए उन्होंने बार्टर सिस्टम अपनाया था। बार्टर सिस्टम क्या है, एक ऐसा सिस्टम है कि वन गुड्स के एक्सचेंज करके दूसरा गुड्स देते थे। जैसे मान के चलो कि किसी को दूध लेना है, तो दूध के बदले में वो अनाज देते थे, और वो दूध देते थे। उनका अनाज का काम पूरा हो जाता था, उनका दूध का काम पूरा हो जाता था। ये सारे सिस्टम चलता था। आज भी गांव में तुम लोग जब जाओगे तो आइसक्रीम वाला डुगडुगिया बजाते हुए आएगा, दौड़ करके तुम लोग जाओगे डुगडुगिया के पास, पैसा नहीं रहेगा, थोड़ा सा क्या करोगे, इस टी शर्ट में भरोगे, और भरने के बाद क्या करोगे, थोड़ा सा गेहूं भरोगे और चले जाओगे कहां पर, कुछ भी, हाँ कुछ भी, नहीं बाल में तो वो नहीं देंगे। समझ में आ गया? बस समझ में आ गया ना, कि एक चीज के बदले में दूसरा चीज देने का शुरुआत किया गया। इसी को हम बोलते हैं, हिंदी में हम इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय सिस्टम। ठीक है, तो ये डेली लाइफ में ये चीजें थी, बार्टर सिस्टम था। और इसके बाद चैल्कोलिथिक जब एज आया, तो इसमें कॉपर के साथ साथ, मतलब चैल्कोलिथिक में क्या हुआ, मेटल के साथ स्टोन को भी यूज किया जाता था। मतलब अब स्टोन और मेटल दोनों साथ साथ यूज किए जाते थे। इसको हम चैल्कोलिथिक एज बोलते हैं, और ये 4000 से 2000 बीसी तक का इसका टाइम पीरियड है। और इसमें जो मेटल यूज किया जाता था, उस मेटल का नाम क्या है, कॉपर है। ठीक है, कॉपर यूज किए जाते थे। अब हम नॉर्थ वेस्ट में देखेंगे, तो नॉर्थ वेस्ट से हमें क्या क्या मिला है, मेहरगढ़ मिला है। मेहरगढ़ कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। और यहीं से सबसे पहली बात फार्मिंग की सोर्स मिलता है। सबसे पहली जो फार्मिंग हुआ था, यही मेहरगढ़ से मिलता है। और मेहरगढ़ में क्या क्या उगाया जाता था, और यहाँ से 7000 से 9, मतलब 9000 बीसी टू 7000 के आसपास दिखाता है। और यहाँ पर ग्रेन्स और एनिमल बोन्स भी मिला है यहाँ से। ठीक है, और आर्कियोलॉजिकल डिवाइड, और इसको इसने क्या किया कि इससे बहुत सारे साइट्स को डिवाइड कर दिया। अब कुछ साइट्स हम देखते हैं, जो पीरियड हमारा कौन सा है, 7000 से 5500 के बीच की, बीसी के बीच के है। इसमें कौन कौन सा है, सबसे पहली बात जब खेती करना शुरू किया, तो बार्ले और वीट उगाया गया इसी टाइम में। ठीक है, और जानवरों को पालतू बनाया गया। उसमें कौन कौन सा जानवर था, सबसे फर्स्ट
डॉग था, डॉग के बाद क्या था, शिप था, शिप था, और शिप के बाद क्या था, कैटल था, मतलब कैटल, शिप और गॉड था, ठीक है। बोन्स ऑफ ऑल एनिमल हैव बीन द फाउंडेड इन शिप, और हॉर्स नहीं था बेटा, और इस साइट में जाकर के हॉर्स बाद में आया, बाद में, ठीक है। और इस टाइम में जाकर के सबसे पहले क्या किया इन लोगों ने, इन मतलब जो चीज खाते थे, जो जानवर पालते थे, उनको हड्डी मिला तो उनसे हम पता लगाते हैं, ठीक है। कौन से मेथड से पता लगाते हैं, कार्बन डेटिंग मेथड से, ठीक है। कार्बन डेटिंग मेथड का मतलब क्या होता है, इसको हम कार्बन डेटिंग मेथड बोलते हैं, कार्बन डेटिंग मेथड। इस मेथड से हम किसी की लाइफ का पता लगाते हैं। जैसे अगर तुम अभी छोटी बच्ची हो, तुम्हें भी अगर पता लगाया जाएगा कि कितने उम्र हुआ है, तुम्हारे बोन का बोन मैरो लेंगे, कार्बन डेटिंग करेंगे, पता लग जाएगा कि कितने साल का एग्जैक्ट एज है, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ द ग्रेव्स कंटेन ऑब्जेक्ट एज द स्टोन एक्स, ये सारे हथियार वहां पर मतलब औजार हुआ करता था। क्या, टर्कवाइज था, लैपिस था, और लाजुली था, सैंडस्टोन था, ये सारी चीज वहां पर यूज होता था। थर्ड पीरियड में हम देखेंगे तो इसको 4800 से लेकर के 3500 बीसी तक का टाइम पीरियड बांटा गया। इसमें क्या क्या है, ग्लेज फियांसेस बना था, बीड्स बनता था इस टाइम में, ठीक है। और टेराकोटा फिगरिंग बनती थी, टेराकोटा का फिगरिंग बनती थी यहाँ पर, और इस पे डिटेल किया जाता था। फिगरिंग ऑफ वुमेन हैड द डिफरेंट हेयर स्टाइल, मतलब जो महिलाओं की मूर्तियां बनाई जाती थी, उनकी अलग अलग बाल की स्टाइल हुआ करता था, ठीक है। कुछ के छोटे होते थे, कुछ के घुंघराले होते थे, कुछ के बड़े होते थे। एंड द ऑर्नामेंट एंड डेकोरेटेड विद द पेंट, और जितने भी ऑर्नामेंट होते थे, आभूषण होते थे, ज्वेलरीज होते थे, सबको पेंट करके सजाया जाता था। बरियल गुड्स वेर द लिमिटेड ओनली ऑर्नामेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, और बरियल के टाइम में जब बरियल किया जाता था, मतलब जब लोगों को दफनाते थे, तो क्या करते थे, उनके साथ बॉडी के साथ उनके कुछ कीमती धातुई कीमती चीजों को भी दे देते थे। अब हम नॉर्थ ईस्ट को हम देखेंगे तो एविडेंस है यहाँ पर सेटलमेंट का, ठीक है। गारो हिल्स के पास, जो गारो खासी और जयंतिया हमारा मेघालय के पास है, वहां पर मिलता है। और कौन सा है, जिसमें सेल्वा गिरी है, इसके बाद थ्रोम्बो गिरी है, उसके बाद मिस्मा गिरी है, और उसके बाद क्या है, रोंगग्राम है, आलागिरी है। ये सारे मतलब जगह का नाम है जो स्टोन एज का लोकेशन को दिखाता है। मणिपुर में भी कुछ स्टोन एज मिला है, स्टोन टूल्स मिला है। क्या क्या मिला है, एक्स डेटिंग बैक मिला है। दिस पीरियड हैज बीन द मिजोरम, अब ये मिजोरम में है लेकिन पहले मणिपुर में था। इट क्वाइट द बिग टू हिम द, त्रिपुरा में भी कुछ चीजें मिला है। त्रिपुरा में कुछ जगह है जिसको हम तेलिया मुरा बोलते हैं, जिरानिया बोलते हैं, मोहनपुर बोलते हैं, बिलासगढ़ बोलते हैं, और अगरतला, अगरतला तो त्रिपुरा का कैपिटल ही है, ठीक है। वहां पर भी ये चीजें हैं, कुछ स्टोन्स मिला है वहां पर, और जो ह्यूमन का रिमेन्स भी मिला है। इंस्टेड स्टोन फॉसिल्स भी मिला है, मतलब जब मर जाता है तो फॉसिल्स ही तो बचता है इंसान का, ये सब मिला है। उसके बाद हमारा आता है कि दाउजली हेडिंग्स, इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स है कहाँ का, असम का। दाउजली कहाँ का है, असम का है, याद रखना है। एक्सटेंसिव डिगिंग साइट है ये, यील्डेड पॉलिश स्टोन टूल्स था, मतलब स्टोन टूल्स पर बहुत बढ़िया से पॉलिश किया हुआ था। और उसके बाद सेरामिक्स है यहाँ पर, किचन्स है, आइटम सच द कॉर्न है, ग्राइंडर्स है, पेस्टल्स है, मतलब मुसल उसल कूटने वाला, उसको पेस्टल्स बोलते थे, ठीक है। उसके बाद ग्राइंडर्स मतलब चक्की था, ठीक है। और मोटार भी था। मोटार क्या होता है पता है ना। Large number of pots have to also been found, and also these the find the suggest that the people have to where the growing and the storing grains and the preparing the food। और इस टाइम तक आते आते फाइनली लोगों के पास ग्रेन को ग्रोन करने के साथ साथ उसको स्टोर भी करते थे, और फिर टाइम टू टाइम खाना बना करके भी खाते थे। उसी परंपराओं को हम आज तक चलाते आ रहे हैं, जिसको हमारे अर्ली ह्यूमन के द्वारा, हमारे आदि मानव के द्वारा शुरू किया गया था।